Hey, are you still thinking about joint entrance examination? If you are thinking about what is the difference between JEE Mains and Advanced, then this video is only for you. So इस वीडियो को अंत तक देखें एंड तब तक के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथफाइंडर. सो डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि जेईई मेंस के एंड एडवांस कौन कौन से स्टेजेस में आते हैं. मैं इसे हमेशा डिफाइन करता हूं स्टेज 1 एंड स्टेज 2. ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक आप जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आपको जेईई एडवांस में अपीयर होने को नहीं मिलेगा. अगर हम लोग कोई स्टैटिस्टिक्स देखें तो हर साल 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे जेईई मेंस में अपीयर करते हैं, जहां पर एक मास अपीयर करता है. अब उनमें से 2.5 लाख स्टूडेंट मतलब 2.5 लाख ही आगे जाते हैं जेईई एडवांस में, जो कि ओनली जेईई एडवांस लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं टॉप 2.5 रैंक वाले. अब आप समझ सकते हैं इसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी, क्योंकि लेस देन 25% स्टूडेंट्स ही अपीयर या सिलेक्ट होते हैं जेईई एडवांस देने के लिए. सो अगर हम लोग जेईई एडवांस के पेपर कंडक्टिंग बॉडी के बारे में बात करें तो जेईई मेंस जो है वो कंडक्ट करते हैं एनटीए एंड जेईई एडवांस कंडक्ट करते हैं जैम. जैम मतलब जॉइंट एसोसिएट बोर्ड जो है वो 7 ओल्ड आईआईटीज एक संग कोलैबोरेट करके ही ये बनाते हैं. उन लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से साल में कौन से आईआईटीज पेपर बनाएंगे या डिजाइन करेंगे. अब उसी के इर्द गिर्द आप बता सकते हैं ये पेपर्स डिजाइन किए जाते हैं. सो जेईई मेंस की अगर बात करें कि उसके पेपर पैटर्न के ऊपर, तो जेईई मेंस जैसे कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट्स के टेस्ट 3 घंटे में किए जाते हैं. ये टोटल टाइम ड्यूरेशन है जहां पे 300 मार्क्स का वो पेपर बनता है. मगर वहीं पर अगर जेईई एडवांस के बारे में बात करें तो यहां पर कोई सटीक पेपर पैटर्न डिजाइन नहीं है कि हर साल यही फॉलो होगा. हर साल एक नए सरप्राइज से ही आते हैं जेईई एडवांस. मगर जेईई एडवांस हमेशा 2 पेपर या पेपर 1 एंड पेपर 2 वो भी 6 घंटे के लिए होते हैं. हर पेपर 3 घंटे ईच होते हैं. अब आप यहाँ पे और एक डिफिकल्टी लेवल के बारे में समझ सकते हैं जहां पर जेईई मेंस ओनली 3 घंटे में तीनों आपको देने पड़ते हैं पेपर्स. यहां पर आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 3 आवर्स ईच में डिवाइड होता है. अब बात करते हैं हम जेईई मेंस के लैंग्वेज में. जब स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बैठते हैं तब देखते हैं कि पेपर का जो है 8 लैंग्वेजेस में डिवाइडेड है. मतलब आप चॉइस कर सकते हैं, आप इंग्लिश के संग हो सकता है हिंदी रखें, इंग्लिश के संग हो सकता है बंगाली रखें. इस प्रकार से अपने लैंग्वेज को भी चॉइस कर सकते हैं. और यहाँ पर 8 लैंग्वेजेस ही सिलेक्ट किया गया है. जबकि जेईई एडवांस का जो पेपर डिजाइन होता है वो इंग्लिश एंड हिंदी में ही होता है. सो क्वेश्चन आपको किस प्रकार से देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जेईई मेंस एक सेट पैटर्न के अनुसार चलता है. यहाँ पर आपको हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब जहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे उनमें से एक सिंगल आंसर रहेगा जो आपको करेक्ट मार्क करना है, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से जानते हैं. और न्यूमेरिकल टाइप, ये 2 टाइप के ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है. जबकि जेईई एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल करेक्ट या मल्टी करेक्ट. ऐसा भी हो सकता है कि आपको चारों ऑप्शन जो मिले वो सभी करेक्ट हों. अब ये छोड़ देते हैं स्टूडेंट के ऊपर कि आप डिसाइड करिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि ये सिंगल आंसर करेक्ट होगा या मल्टी आंसर करेक्ट है, या आप बता सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल टाइप है, या आपका यहां पर ऐसा मिले कि जो मैच द फॉलोइंग जैसा हो. तो इस प्रकार से उसके जो सरप्राइज एलिमेंट्स हमेशा हर साल इसमें ऐड किए रहते हैं. जैसे कि हमने पहले भी कहा कि पेपर पैटर्न जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है जेईई एडवांस के लिए. अब सवाल आता है कि जेईई मेंस या एडवांस आप साल में कितनी बार दे सकते हैं. जेईई मेंस आप एक साल में 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं. एक होता है जनवरी में, दूसरा होता है अप्रैल में. जबकि जो जेईई एडवांस है साल में आप एक ही बार अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप जैसे क्वालिफाई करेंगे आपका रैंक आएगा, वही 2.5 लाख स्टूडेंट ही जेईई एडवांस को अपीयर कर सकते हैं. अब कई बार ये मिथ होता है क्या जेईई एडवांस या जेईई मेंस में आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके कई बार कंफ्यूजन होता है. तो देखिए बात ऐसा है कि जैसे हम लोग 2024 में हैं तो 2024, 2023 या 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर कर पाएंगे इस बार. मगर यहाँ पर एडवांस में
ओनली 2023 और 24 के ही स्टूडेंट आपको अपेयर करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सेकेंड टाइम ड्रॉप आउट के स्टूडेंट्स अपेयर नहीं कर सकते हैं। सो ये चीज इसके इंपॉर्टेंस या लेवल ऑफ डिफिकल्टी को दर्शाते हुए कई सारी चीजें हैं। सो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि जेईई एडवांस का जो लेवल है वो काफी टफ है देन जेईई मेंस। यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि नंबर ऑफ मासेस जो है वो अपेयर होते हैं जेईई मेंस में, जबकि काफी सिलेक्टिव ही जाते हैं जेईई एडवांस के लिए। अब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके मन में ऐसा उठ रहा होगा कि क्या क्या कॉलेज मिल सकता है, क्या जेईई मेंस से हमें क्वालिफाई करने के बाद भी क्या कोई कॉलेज नहीं मिल पाएगा? जी ऐसा नहीं है, क्योंकि जेईई मेंस के रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज या गवर्नमेंट फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है जीएफटीआई, वो सारे इन जेईई मेंस के रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं। मगर जेईई एडवांस के रिजल्ट जो क्वालिफाई करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को आईआईटीज में देखते हैं, आईआईएससी में देखते हैं, आईआईएसईआर में देखते हैं या आईआईपीए में देखते हैं। तो ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो कहीं ना कहीं एक क्लास को मेंटेन करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी आपके पॉइंट्स या आपके जो डाउट्स अगर रहे होंगे उसको क्लियर किया होगा। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, तो मैं आपके इस कमेंट का आंसर दूंगा ताकि आपके पास जेईई मेंस एंड एडवांस के बीच में कोई डाउट ना रहे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज एट द लास्ट मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि हमें और ज्यादा बूस्ट मिल सके और मैं और हमारे एंटायर टीम, पाथफाइंडर टीम, आपके पास हर वो इंफॉर्मेशन लेकर आ सकूं जो आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।